Hello everyone, welcome to Physicam Academy. Subscribe to our YouTube channel to support this revolution. And this is the timetable for physics course completion and chemistry course completion. हम 3 महीने में कंप्लीट केमिस्ट्री कोर्स को कंप्लीट केमिस्ट्री सिलेबस को कवर करेंगे एंड इस टॉपिक के रिलेटेड सारे असाइनमेंट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसको ज्वाइन कीजिए। तो आज हम पढ़ेंगे बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हमने लास्ट क्लास क्या देखा था? हमने लास्ट क्लास देखा था हेमी एरिथ्रिन के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मेटालो एंजाइम्स के बारे में। तो हेडिंग दीजिए मेटालो एंजाइम्स। मेटालो एंजाइम्स। So first of all, we have to know what is enzyme. Enzymes are larger protein molecule that catalyze large number of biochemical reaction. Enzymes क्या है? Large protein molecule है। वो क्या करता है? एक रिएक्शन को कैटलाइज करता है एंड दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। वो वेरी स्पेसिफिक होता है। पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर रिएक्शन को ही कैटलाइज करता है। तो मेटालो एंजाइम क्या है? Metalloenzyme. A metalloenzyme is an enzymatic protein in which a metal ion is embedded in the cavity of the enzyme. क्या होगा कि एक एंजाइम के अंदर एक मेटल आके इंसर्ट हो गया होगा, तो दैट इज कॉल्ड मेटालोएंजाइम। तो अब लिखिए मेटालोएंजाइम। ए मेटालोएंजाइम is an enzymatic protein in which a metal ion is embedded in the cavity of the enzyme. तो अब हम देखेंगे कौन से मेटल किस किस एंजाइम में प्रेजेंट है। तो मेरे साथ आप भी लिखिए। अब हम देखेंगे Zn2 प्लस मेटल कौन से एंजाइम में प्रेजेंट है। तो हम एंजाइम के नाम लिख देते हैं। Zn2 प्लस कहाँ पे है? कार्बोक्सीपेप्टिडेज। देन अल्कोहल डिहाइड्रोजन देन कार्बोनिक अनहाइड्रेज और क्या है? अल्कालाइन फॉस्फेट। ओके। देन हम देखेंगे Fe आयरन एटम कौन से एंजाइम में प्रेजेंट है। देन हम देखेंगे आयरन Fe2 प्लस, द फॉर्म ऑफ Fe2 प्लस और Fe3 प्लस। ये किस किस एंजाइम में प्रेजेंट है? साइटोक्रोम। ये सब क्या है? मेटालो एंजाइम्स है, यानी इस एंजाइम के अंदर मेटल सेंटर होगा या मेटल एम्बेडेड होगा। साइटोक्रोम 1 है। देन पेरोक्सिडेज देन कैटालेज देन सॉरी पैराडॉक्सिन। ओके। देन हम देखेंगे कॉपर। क्या है? कॉपर, द फॉर्म ऑफ कॉपर +1 और ओके। ये किस मेटल एंजाइम में प्रेजेंट है? टायरोसिनेज एमाइन ऑक्सीडेज। क्या है? टायरोसिनेज amine oxidase। cytochrome oxidase और क्या है? ascorbate oxidase
ascorbate oxidase, then galactose oxidase, क्या है galactose oxidase, क्या है डोपामिन, डोपामिन बेटा हाइड्रो, डोपामिन बेटा हाइड्रोक्स। ओके, देन हम देखेंगे आयरन एंड मोलिब्डेनम किस मेटल एंजाइम में प्रेजेंट है। आयरन एंड मोलिब्डेनम कौन से एंजाइम में प्रेजेंट है? नाइट्रोजनेज, देन ओनली मोलिब ओनली एमओ ओनली मोलिब्डेनम में प्रेजेंट है xanthine ऑक्सीडेज, xanthine आई है xanthine ऑक्सीडेज। देन मैंगनीज किस में प्रेजेंट है? मैंगनीज इन द फॉर्म ऑफ 2 प्लस Mn है गाइस, Mn एजनेज, then magnesium 2 plus Mg2 phosphohydroxylase, क्या है phosphohydrolase, then phosphotransferase। ओके, देन हम देखेंगे कार्बोक्सीपेप्टिडेज के बारे में। हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट एंजाइम के बारे में, यानी कि जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है उस रिलेटेड एंजाइम के बारे में ही हम डिस्क्रिप्शन के हिसाब से देखेंगे, यानी कि हम कुछ उसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। हेडिंग दीजिए कार्बोक्सीपेप्टिडेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज ए। इसके इसमें कौन से मेटल प्रेजेंट है? इसमें जिंक 2 प्लस प्रेजेंट है। सो लिखिए इट कंटेन्स Zn2 plus metal ion। Then this enzyme is responsible for hydrolysis of peptide bond। ये क्या करता है? पेप्टाइड बॉन्ड को हाइड्रोलिसिस करता है। एंड पेप्टाइड बॉन्ड में दो टर्मिनल्स होते हैं, हम जानते हैं क्या है, एन टर्मिनल एंड अदर इज सी टर्मिनल। तो ये क्या करता है? सी टर्मिनल को हाइड्रोलिसिस करता है। दिस एंजाइम is responsible for hydrolysis of पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड, ये पेप्टाइड बॉन्ड अगर किसको पता नहीं है तो ये क्या, हम ये पढ़ेंगे, हम अमीनो एसिड और एमिनो एसिड में पढ़ेंगे। तो पेप्टाइड बॉन्ड कौन से टर्मिनल पे? ब्रैकेट पे लिख देना सी टर्मिनल, एम है, क्या हो गया ये गाइस, एम है टर्मिनल। ओके, then it hydrolyzes one amino acids from C terminal of peptide chain at a time। यानी मतलब ये वन टाइम एक ही सी टर्मिनल को हाइड्रोलिसिस और हाइड्रोलाइज करेगा। देखिए इट हाइड्रोलाइज वन अमीनो एसिड फ्रॉम सी टर्मिनल of peptide of peptide chain
at a time. इस एंजाइम को और क्या कहते हैं? This enzyme is also known as exopeptidase. It is otherwise known as exopeptidase. Exopeptidase इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। मैं एक एग्जांपल देती हूँ, इसमें समझ में आएगा कि सी टर्मिनल क्या होता है। एग्जांपल, एस्पार्जिन, विटामिन, आर्जिनिन, विटामिन। तो अगर इसको हम क्या देंगे? कार्बोक्सीपेप्टिडेज देंगे। कार्बोक्सीपेप्टिडेज तो क्या करेगा? सी टर्मिनल को हाइड्रोलाइसिस करेगा, तो ये कहाँ से ब्रेक होगा? मिथियोनिन एंड ग्लूटामिन बीच में ऐसे ब्रेक, क्योंकि ये सी टर्मिनल एंड। अगर किसको भी इसमें डाउट है तो ये हम समझेंगे अमीनो एसिड्स में। ओके, चल अभी के लिए याद रख लीजिए कि ये सी टर्मिनल को ही हाइड्रोलाइसिस करेगा। तो Zn2+ क्या है? ये एक बायोलॉजिकल लुईस एसिड है। ये क्या है? बायोलॉजिकल एसिड है। पैटर्न सर लुईस एसिड पिनो, ये क्या है? बायोलॉजिकल लुईस एसिड है। तो जब ये अमीनो एसिड को अटैक करेगा, अमीनो एसिड ये कौन से आर ग्रुप अटैच होगा? देन ये NH ग्रुप और ये कुछ भी ग्रुप अटैच होगा। तो जब इसमें क्या है? लोन पेयर है, ये क्या है? लुईस एसिड है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा? तो अटैक करेगा, देन ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट होगा, ये क्या होगा? इसके इस सी जो है इस पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी डेवलप हो जाएगा, यानी कि कार्बन सेंटर पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी डेवलप होगा। तो वाटर के पास क्या है? H2O के पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को अटैक करेगा। इन दिस वे इट गेट हाइड्रोलाइज। ओके, ये क्या करता है? इट एनहांस द अटैक ऑफ H2O एट कार्बोनिल कार्बन। ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर डेवलप होगा यहाँ पे, ये इस इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर इस वाटर के अटैक को इंक्रीज करा देता है, यानी कि इट एनहांस द अटैक ऑफ वाटर एट कार्बोनिल कार्बन, तो इंक्रीज द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस, यानी कि हाइड्रोलिसिस रेट इंक्रीज हो जाता है। इसके हम एक्टिव साइट के बारे में देख लेते हैं। एक्टिव साइट ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज क्या होगा? बीच में जिंक होगा, देन यहाँ पे एन हिस्टिडाइन, यहाँ पे क्या होगा? एन हिस्टिडाइन, यहाँ पे OH2 वाटर होगा, देन O। दिस इज द एक्टिव साइट ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज। अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे? कार्बोनिक एनहाइड्रेज। एन है गाइस, ये क्या करता है? इट कंटेन Zn2+ मेटल आयन, यानी कि जिंक 2+ मेटल आयन होगा। इट कंटेन्स Zn2+ metal ion. This enzyme catalyzes the hydration of कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को
हाइड्रेट करता है और हाइड्रोलिसिस करता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर कार्बन डाइऑक्साइड को हाइड्रोलाइज करता है। रिएक्शन देख लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बाइकार्बोनेट आयन H प्लस। तो ये क्या, इसका काम क्या है? दिस एंजाइम catalyze the hydration of कार्बन डाइऑक्साइड। इसके एक्टिव साइट को देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है तो याद रख लेना, जिंक एन हिस्टिडाइन, यहाँ पे एन हिस्टिडाइन, यहाँ पे क्या है OH, ये क्या है एक्टिव साइट ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज। अब हम क्या पढ़ेंगे? सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज SOD। गाइस ये हम जो पढ़ रहे हैं ये कुछ कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है और कुछ कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, तो इस पे ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जो भी हमने नोट पे पढ़ा, जो भी मैंने पढ़ा है उसको सिर्फ याद रख लीजिए, वही काफी है एग्जाम के लिए। सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज SOD। ये क्या है? 3 टाइप्स ऑफ एसओडी आर प्रेजेंट। ये 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। क्या क्या है? कॉपर जिंक एसओडी, वन है कॉपर जिंक एसओडी यानी कि सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। सेकेंड मैंगनीज एसओडी। देन क्या है? आयरन एसओडी। के नाम से ही पता चल गया होगा कि कौन सी मेटल प्रेजेंट है। एंड ये क्या करता है? ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन करता है। एंड एग्जांपल देख लेते हैं, O2 माइनस प्लस 2H प्लस, O2 O2 यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज क्या है? -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे H प्लस का सॉरी, ये क्या होगा? ये डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लें। इसकी एक्टिव साइट को देख लेते हैं, N N N has N has दिस इज एक्टिव साइट ऑफ SOD। अब हम क्या देखेंगे? साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, हम देखेंगे साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज के बारे में। इसका फंक्शन क्या है? इट कैटलाइज द 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर। ये क्या कहते हैं? एक पर्टिकुलर रिएक्शन करता है, क्या है ये? O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 8H प्लस 2 2H2O प्लस 4H प्लस। ये इस पर्टिकुलर रिएक्शन का, इसको हम अदरवाइज क्या लिख सकते हैं? और तो हम क्या क्या इसे, मैंने जो कुछ भी पढ़ा है ये सारे के सारे मेटल एंजाइम्स इंपॉर्टेंट है, वो अच्छे से पढ़ लेना। इसको अदरवाइज हम क्या लिख सकते हैं? O2
प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस 4 H प्लस। इसमें से क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके, इज इम्पोर्टेंट। ओके, इसका फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन का क्या फंक्शन, इट कैटलाइज द, ये एस है, 4 इलेक्ट्रॉन रिडक्शन ऑफ, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे ऑक्सीडेज। अब हम देखेंगे ऑक्सीडेज के बाद डी। ऑक्सीडेज क्या करता है, ऑक्सीडेज आर द एंजाइम दैट कैटलाइजेस द रिडक्शन ऑफ O2 टू वाटर। ये क्या करता है, रिडक्शन करता है O2 को, यानी ऑक्सीजन को वाटर में कन्वर्ट करता है। इसका फंक्शन क्या है, ऑक्सीडेज इज द एंजाइम that catalyzes the reduction of oxygen water और वाटर करता है या फिर पेरोक्साइड में कन्वर्ट करता है। अब हम देखेंगे गैलेक्टोज ऑक्सीडेज के बारे में। ये पूरी की पूरी थियोरेटिकल टॉपिक है, आपको इसको इसमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तो अच्छे से अच्छे से पढ़ लीजिएगा। गैलेक्टोज ऑक्सीडेज, it catalyzes the oxidation of primary alcohol by O2 to form aldehyde and H2O2 यानी कि पेरोक्साइड। ये क्या करता है, it catalyzes the oxidation of primary alcohol यानी कि प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीजन प्रेजेंस में एल्डिहाइड पे कन्वर्ट करता है। क्या करता है, कैटलाइजेस द ऑक्सीडेशन ऑफ, its main function is oxidation basically, okay, oxidation of primary alcohol by oxygen to form aldehyde and peroxide। रिएक्शन हम देख लेते हैं। आर CH2OH, ये क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, ऑक्सीजन है, एल्डिहाइड प्लस, ये इसकी रिएक्शन। अब हम देखेंगे, अब हम क्या देखेंगे, कैटालेज के बारे में। नंबर 7, कैटालेज। में क्या प्रेजेंट है, Fe3+। ये देखिए, ये क्या करता है, इट कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ पेरोक्साइड टू वाटर। ये क्या करता है, पेरोक्साइड को वाटर पे कन्वर्ट करता है, यानी कि पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करता है। इट कैटलाइजेस द ब्रेकडाउन ऑफ, द ब्रेकडाउन ऑफ पेरोक्साइड टू वाटर। रिएक्शन क्या है, 2H2O2, कैटलाइज, कैटलाइज। अब हम देखेंगे साइटोक्रोम P450 के बारे में। साइटोक्रोम सिर्फ एक रिएक्शन लिख दीजिए, RH प्लस O2 प्लस इलेक्ट्रॉन। इसके मेन फंक्शन क्या है, अल्काइल ग्रुप को अल्कोहल में कन्वर्ट करना। ओके,
इसके मेन फंक्शन क्या है? अल्काइल टू अल्कोहल कन्वर्शन। O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 2H प्लस, क्या देते हैं? साइटोक्रोम 450। देन क्या होगा? ROH। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी सॉरी प्राइमरी अल्काइल, अल्किल। हमने कैटलिस्ट के बारे में तो देख लिया था, कंप्लीट हो चुका है। अब हम देखेंगे साइटोक्रोम CX को भी हमने देख लिया। एक रिएक्शन स्टेप लिख दीजिए, एक इम्पोर्टेंट है ये, कोएंजाइम, कोएंजाइम B12 के बाद रिएक्शन क्या है? NH2OO। कर देंगे, क्या करेगा? H ओके, ये इसका काम है। अब हम देखेंगे अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज के बारे में। सब कुछ इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ लेना। अल्कोहल दिस मेटालोएंजाइम क्या करता है? दिस मेटालोएंजाइम ऑक्सीडाइजेस a range of aliphatic and aromatic alcohol to their corresponding aldehyde। यानी कि जो एलिफेटिक या एरोमेटिक अल्कोहल होगा उसको एल्डिहाइड में कन्वर्सन करेगा। इसकी मेन फंक्शन वही है। दिस मेटालोएंजाइम दिस मेटालोएंजाइम ऑक्सीडाइजेस आई है ऑक्सीडाइजेस a range of aliphatic and aromatic alcohol there aldehyde and ketone। okay? ये क्या करता है? एलिफेटिक और एरोमेटिक अल्कोहल का उसके करस्पॉन्डिंग कीटोन पे कन्वर्ट करता है और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। रिएक्शन देख लेते हैं। S3 एक एग्जांपल है, OH SNAD प्लस, इसकी फुल फॉर्म क्या है? निकोटिन निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। हम क्या इस पे क्या देंगे? अल्कोहल डिहाइड्रोजन। फिर क्या करेगा? SNAH रिएक्शन कर देगा H प्लस रिलीज हो। अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज इज अ डाइमर ऑफ टू सब यूनिट्स। ये क्या है? ये एक डाइमर है। इट हैज टू जिंक एटम पर सब यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना। इट हैज टू जिंक एटम पर सब यूनिट। ओके, और ये क्या है? इट इज अ डाइमर, आर है, डाइमर ऑफ टू सब यूनिट। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे
अमीन ऑक्सीडेज के बारे में। अब क्या है अमीन ऑक्सीडेज। अब हम देखेंगे अमीन ऑक्सीडेज। ये क्या है? ये कौन से कन्वर्शन करता है? ये कॉपर को कॉपर 2+ कर, यानी कि कॉपर +1 को कॉपर +2 में कन्वर्ट करता है। अमीन ऑक्सीडेशन है, अमीन ऑक्सीडेज। ओके, अब हम देखेंगे कुछ कॉपर प्रोटीन्स के बारे में। ये जो हमने सब पढ़ा, ये सब क्या था? मेटालो एंजाइम्स के बारे में। ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। मैंने जैम का और गेट लेवल तक का आपको मेटालो एंजाइम करवा दिया है, तो ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रख लेना। अब हम देखेंगे कॉपर प्रोटीन के बारे में। कॉपर हेडिंग दीजिए, कॉपर कॉपर प्रोटीन। पहले हम क्या देखेंगे कॉपर प्रोटीन? ब्लू कॉपर प्रोटीन। हेडिंग दीजिए ब्लू कॉपर। में क्या क्या आता है? एजुरिन। एग्जाम्पल क्या क्या? एजुरिन, प्लास्टोसियानिन, प्लासियानिन एंड और भी बहुत सारे हैं, पर बट हमें इतना ही चाहिए। ये कहाँ फाउंड होता है? इट इज फाउंड इन एल्गी, ग्रीन लीव्स एंड अदर प्लांट्स। ये जनरली प्लांट्स में पाया जाता है। फाउंड इन एल्गी, इन लीव्स एंड अदर प्लांट। इसके बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है? इसके मेन फंक्शन इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर और फोटोसिंथेसिस। मेन इसके फंक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। कौन सी प्रक्रिया में? फोटोसिंथेसिस। इलेक्ट्रॉन फोटो। ओके, ये था हमारा ब्लू कॉपर प्रोटीन के बारे में। अब हम देखेंगे टाइप टाइप 2 कॉपर प्रोटीन के बारे में। ये हमने कवर कर दिया ब्लू कॉपर प्रोटीन। अब हम देखेंगे पहले टाइप 1 कॉपर प्रोटीन, देन टाइप 2 कॉपर प्रोटीन, देन टाइप 3 कॉपर प्रोटीन। कॉपर प्रोटीन को ऐसे 3 भाग में डिवाइड कर देते हैं। टाइप 1 कॉपर प्रोटीन, टाइप कॉपर प्रोटीन, टाइप बेसिलिक कॉपर प्रोटीन। अब हम देखेंगे क्या पहले? टाइप 1 कॉपर। ओके, अब हम देखेंगे पहले टाइप 1 कॉपर प्रोटीन के बारे में। ये क्या करता है? इसके मेन फंक्शन इज हाइलाइट लिगैंड कन्वर्शन ऑफ हाइलाइट लिगैंड, हाइलाइट लिगैंड कॉपर टू चार्ज ट्रांसफर। ओके, कॉपर चार्ज। इट इज कंप्लीटली थ्योरेटिकल, सो आपको इसे सिर्फ याद रखना ही पड़ेगा। चार्ज। ओके, ये क्या करता है? इट्स कलर इज इंटेंस ब्लू कलर ड्यू टू कॉपर 2 स्टेट, यानी कॉपर 2+ स्टेट।
ये क्या है? इट इज intense blue color due to okay, it's all about the copper type 1 copper protein के। अब हम देखेंगे टाइप 2 कॉपर प्रोटीन। टाइप कॉपर प्रोटीन क्या है? टाइप 2 कॉपर प्रोटीन। कॉपर टाइप 1 में क्या था? इट इज इंटेंस ब्लू कलर, बट टाइप 2 में देर इज नो इंटेंस ब्लू कलर, नो इंटेंस ब्लू कलर। में क्या होगा? एग्जाम्पल इसके क्या है? एग्जाम्पल है कॉपर और जिंक सुपर ऑक्साइड डिस्मुटेज, यानी कि कॉपर जिंक एसओडी। और क्या है इसके एग्जाम्पल? डोपामिन बीटा मोनोक्सिनेज, डोपामिन बीटा मोनोक्सिनेज। ओके। और क्या है? गैलेक्टोज ऑक्सीडेज। देन हम क्या देखेंगे? ये इतना कुछ ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अब फिर भी ये थोड़ा थोड़ा देख लेना कॉपर प्रोटीन के बारे में, ये गेट में आता है और इस प्रीवियस ईयर गेट में आ चुका है। टाइप 3 कॉपर। ओके। एग्जाम्पल में क्या है? टायरोसिनेज, टाइम एंड हेमोसिन। इसमें क्या है? इट हैज डाई न्यूक्लियर सेंटर, इट हैज डाई सेंटर। अब हम देखेंगे मल्टी कॉपर ऑक्सीडेज के बारे में। देखेंगे मल्टी कॉपर ऑक्सीडेज। इस पे एग्जाम्पल में क्या क्या आता है? एल ascorbate ऑक्सीडेज, पैकेज ceruloplasmin। Okay? And ceruloplasmin is an intensely blue copper protein। ये क्या है? सेरुलोप्लाज्मिन क्या है? इम्पोर्टेंट नोट बनाकर लिख दीजिए। सेरुलोप्लाज्मिन is an intensely blue copper। अब हम देखेंगे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे किस तरह से इस क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन लिखिए, द प्रोटीन that belong the class of copper
आर ड्यूलोप्लाज्मिन पेरोक्साइड डिस्मूटेज है क्या है एजर। ये एमएसक्यू है गाइस। तो क्या पूछा है इसने, द प्रोटीन दैट बिलोंग टू द क्लास ऑफ ब्लू कपर प्रोटीन, इसमें से कौन सी प्रोटीन ब्लू कपर प्रोटीन में इंक्लूड है? क्या है, एक है सेरुलोप्लाज्मिन एंड दूसरा एजुरिन। तो इसका आंसर क्या है, ए एंड। ओके, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट an oxygen transport protein? Oxygen what hemoglobin, plasmin, और में क्या, एरिथ्रिन। तो इसने क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, इसमें से कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता? हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, सियानिन भी करती है, हेमी एरिथ्रिन भी करता है, एंड सेरुलोप्लाज्मिन नहीं करता। टू इज द और बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये था ऑल अबाउट द मेटालो एंजाइम्स। ये थोड़ा बोरिंग टॉपिक है पर इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हम इसमें से प्रीवियस ईयर में बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो इस टॉपिक को सिंपली आप जितना पढ़ेंगे उतना याद रहेगा। इसमें से कुछ बच गया है, लाइक आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन और हीमोग्लोबिन का, और क्या है, आई थिंक हीमोग्लोबिन का बोर्स इफेक्ट है एंड पॉइजनिंग इफेक्ट है, और क्या है, फिजियोलॉजी है। ये कुछ कुछ छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हमारा ये खत्म हो जाएगा। ओके, अगर आप किसी को भी इसमें कुछ भी डाउट है, सो आप हमारे साथ किस पे जुड़ सकते हैं, आप हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, एंड टेलीग्राम लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम पे ज्वाइन हुई और हमारे साथ जुड़िए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।